गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए हम लोग चलते हैं पार्टनरशिप चैप्टर को स्टडी करने। पार्टनरशिप में आपको मैं बेसिक आज बताऊंगा चैप्टर 1 का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। तो बच्चों इसमें सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि पार्टनरशिप होता क्या है, साझेदारी क्या है। तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से एक डेफिनेशन दिया गया जिसमें ये बोला गया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैधानिक व्यापार को लाभ कमाने के उद्देश्य से उनमें से एक या सभी के द्वारा संचालित किया जाता है और प्राप्त लाभ या हानि को बांटने के लिए अनुबंध करते हैं तब इसे साझेदारी कहते हैं। इसी बात को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन टू और मोर पर्सन कमेंस अ लीगल बिजनेस बाय वन और ऑल ऑफ देम एंड एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेज इन एग्रीड रेशियो इज नॉन एज पार्टनरशिप। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें ये बताना चाहता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब कम से कम दो लोग होने चाहिए और उनसे अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस को करते हैं, लीगल बिजनेस को करते हैं, और वो बिजनेस इसलिए करते हैं कि उन्हें प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए अगर कोई बिजनेस करते हैं और जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है उसे आपस में बांटने के लिए एक समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं। ऐसे बिजनेस को क्या बोलते हैं, साझेदारी बिजनेस बोलते हैं, मतलब साझेदारी फर्म बोलते हैं। बच्चों इसमें बोल रहा है कि ये साझेदारी आया क्यों। अगर आप ठीक से सोचेंगे तो साझेदारी आने के पीछे एक ही रीज़न है कि जब मान लो एक व्यक्ति के पास सफिशिएंट कैपिटल ना हो तो वो दो या दो से अधिक लोग के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बोला गया। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, साझेदारी का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैधानिक व्यापार को लाभ कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से लीगल बिजनेस को, समझ लीजिएगा लीगल बिजनेस ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो लीगल वैधानिक व्यापार को संचालित करने से जो लाभ कमाएगा उसे बांटने के लिए जो एग्रीमेंट करते हैं उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। बच्चों उसके बाद बोला गया कि पार्टनरशिप का क्या फीचर्स है, तो उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, तो आपके पास साझेदारी की विशेषताएं का फीचर सामने है। उसमें आप देखेंगे जो डिफिनीशन था ना, उसी को अगर आपको ठीक से याद होगा तो उनको अगर छोटे स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, तो आपको फीचर्स निकल के आ जाएंगे। आप देखो पहला जो फीचर्स है वो क्या बोला कि कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, टू और मोर पर्सन होने चाहिए, वैधानिक व्यापार होना चाहिए, मतलब लीगल बिजनेस होना चाहिए, उनका जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना होना चाहिए। नंबर 3 में तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। उसका संचालन होगा, जो संचालन है वो करना पड़ेगा उनमें से कोई एक पार्टनर या सभी के द्वारा। उसके बाद नंबर 5 बोला कि जो इसका जो पार्टनर्स का लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। और लास्ट में अस्थाई अस्तित्व, मतलब उसका जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट होता है। एग्जिस्टेंस सेपरेट कहने का मतलब है कि जो बिजनेस है और पार्टनर है उन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, सॉरी इसमें नो सेपरेट एग्जिस्टेंस हो जाएंगे बच्चों। मैं थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी की है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस मतलब अस्थायी अस्तित्व, वो सामने एक दूसरे से जुड़े होते हैं पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे, ये बिजनेस जो होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे। तो ये हमारा फीचर्स होगा। ये 7 फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति होगा, वैधानिक व्यापार होगा, लाभ कमाना उनका उद्देश्य होगा, बिजनेस का संचालन उनमें से एक या सभी के द्वारा किया जाएगा, असीमित दायित्व होंगे, उनके अस्थायी अस्तित्व होंगे और लाभ हानि का विवरण होगा। बच्चों अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से एक बार पॉज कर लेंगे वीडियो को और उसका स्क्रीनशॉट लेके रख के बाद में आसानी से आप लिख पाओगे। ठीक बच्चों, तो फिर आगे चलते हैं कि बच्चों हम लोग चलेंगे अब पार्टनर की तरफ। पार्टनर किसे बोलते हैं, तो पार्टनर का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो धनराशि या सेवा का योगदान करता है और फर्म में लाभ अथवा हानि में हिस्सा प्राप्त करता है, ठीक है, या लाभ हानि फर्म में लाभ या हानि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है, उसे साझेदार कहते हैं। बच्चों बात समझेंगे, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाया, या हो सकता है पैसा न लगा के सेवा लगाया हो, तो अगर मान लो किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, जो जिसके पास पैसा है वो भी पार्टनर, जो पैसा नहीं लगाया लेकिन वो बिजनेस में सर्व दे रहा है, तो उसे पार्टनर बोल देंगे। क्या, देखो आप हर एक्टिविटी पे ध्यान दो, वो पैसा लगाया कि नहीं लगाया, सेवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो सेकेंडरी मैटर होता है। आपको ये देखना पड़ता है कि क्या जो बंदा उसमें पैसा लगाता है फर्म में या सेवा देता है, उसे प्रॉफिट या लॉस में शेयर मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर उसे प्रॉफिट या लॉस में शेयर मिलता है तो आप उसे पार्टनर बोल सकते हो, अदरवाइज आप उसको पार्टनर नहीं बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब था कि अगर मान लो कोई व्यक्ति काम करे, उसे कमीशन मिलता है, वो मैनेजर है, तो वो हमारा पार्टनर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों मेरा कहने का सेंस है कि अगर कोई व्यक्ति पैसा या सेवा लगाता है और उसके बदले में उसे एक सर्टेन रेट से
एक सर्टेन रेट से प्रॉफिट में शेयर मिलता है तो उसे हम पार्टनर बोल देते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसा व्यक्ति जो व्यापार में धनराशि या सेवा का योगदान करता है और फर्म के लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करता है तो उसे हम साझेदार कहते हैं। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट देयर सर्विस और सर्टेन अमाउंट टू द फर्म एंड हु हैज़ राइट टू रिसीव प्रॉफिट एंड लॉसेज नॉन एज व्हाट पार्टनर। बच्चों अब देखो जो पार्टनर के बारे में है उसमें कुछ नोट्स हमने लिखा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके लिए ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ नोट नंबर 1, एक फर्म में साझेदार की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। दूसरा, बैंकिंग बिजनेस में अगर पार्टनरशिप हुआ है तो बैंकिंग व्यवसाय के लिए अगर पार्टनरशिप किया जाता है तो वहाँ जो मैक्सिमम पार्टनर की नंबर होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे वो 20 होंगे। और नोट नंबर 3 हमें ये बताता है कि कोई अगर सामान्य साझेदारी में साझेदार का अधिकतम संख्या 50 तक होती है, ठीक है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में था तो साझेदार का 20 था मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, लेकिन अगर कोई जनरल बिजनेस है, सामान्य बिजनेस है, पार्टनर ये बैंकिंग सेक्टर नहीं है, तो वैसे केस में पार्टनर की मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे वो 50 तक हो सकते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही बात रखते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पार्टनरशिप का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी वैधानिक व्यापार को लाभ कमाने के उद्देश्य से उनमें से एक या सभी के द्वारा व्यापार का संचालन किया जाता है और प्राप्त लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए तैयार होते हैं, तो ऐसे व्यापार को हम साझेदारी कहते हैं। When 2 or more person commence a legal business with the object to earn profit and losses and agree to distribute profit and losses in the predetermined ratio, that is known as what partnership। और पार्टनर्स का मतलब क्या था? पार्टनर्स का मतलब था कि द पर्सन हु कंट्रीब्यूट certain amount or their service in the firm and who has right to receive share in profit and losses is known as partner। तो जिन्हें भी जो भी पैसा या सेवा लगाते हैं और उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेने का अधिकार होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों? बोलो, पार्टनर बोल देते हैं। और नोट्स में हमने देख लिया कि कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। नंबर 2 हमने क्या देखा कि जो बैंकिंग बिजनेस होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 20 हो सकते हैं और उसके बाद इसमें 10 होगा। बैंकिंग सेक्टर में कितना? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 होंगे। और उसके बाद जो जनरल अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें जो पार्टनर के संख्या होंगे वो कितने होंगे? 50 तक होंगे। तो थैंक यू बच्चों, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारा नया वीडियो प्राप्त होता रहे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।